HS1 न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने इख्तिदार में आने पर घरेलू पकवान गैस सिलेंडर 500 रुपये में फराहम करने का वादा किया है। पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे हुकूमत में अशिया की कीमतें दुगनी हो गई है। इन्होंने दावा किया कि रियासत के अवाम अब चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बातों पर यकीन करने के मौकूफ में नहीं है। इन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव ने कहा था कि वो एक दलित को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन वो वादा वफा नहीं किया। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 13 नए पुलिस स्टेशन कायम किए हैं। दुमलगुड़ा लेक पुलिस स्टेशन, खैरताबाद, वारसीगुड़ा, ताड़बंड, बल्लागुड़ा, IS सदन, टोली चौकी, गुड्डी मलकापुर, मासाब टैंक, फिल्म नगर, रहमत नगर, बोराबंडा में नए पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे। 6 जोन में एक विमेन पुलिस स्टेशन भी कायम किया जाएगा। नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन मारेडपल्ली, बोइनपल्ली, जुबली हिल्स, एहसान नगर, अंबरपेट, नल्लाकुंटा, नारायणगुड़ा, चिलकलगुड़ा, बहादुरपुरा, संतोष नगर, चंद्रायनगुट्टा, टोली चौकी, लंगर हाउस में कायम किए जाएंगे। नए पुलिस स्टेशन में जल्द इंस्पेक्टर्स और अमला तैनात कर दिया जाएगा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान आजकल मुल्क में आने वाले बदतरीन ज़लज़ले से मुतासरा अफराद की खैरियत दरियाफ्त करने और सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेने इस्तांबुल के हॉस्पिटलों के दौरे कर रहे हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक पीर के रोज़ एक हॉस्पिटल के दौरे के मौके पर तुर्क सदर ने ज़लज़ला ज़दगान खातून के यहाँ बेटी की पैदाइश पर इसके कान में अजान दी और इसका नाम भी रखा, जो नौमौलूद के कान में 3 बार बोला। तुर्क सदर से बच्ची की मां ने दरख्वास्त की कि वो इनकी बेटी का नाम रखें, जिस पर इन्होंने आसाए बैतूल नाम रखा। ख्याल रहे कि कई हज़ार अफराद अब भी इनखरा और इस्तांबुल के हॉस्पिटलों में ज़ेरे इलाज है। वाज़ेह है कि तुर्की में 1939 के बाद बदतरीन ज़लज़ले ने 81 में से 10 सूबों में तबाही फैला दी है, जबकि ज़लज़ले से अमवात की तादाद 21,043 हो गई है। महाशिवरात्रि के मौके पर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने 17 फरवरी से 19 फरवरी तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 2427 बसेस चलाने का ऐलान किया है। TSRTC के चेयरमैन गोवर्धन बाजी रेड्डी ने कहा, महाशिवरात्रि 18 फरवरी को मनाई जाने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करते हुए कहा, हम अपने इन बहादुर जांबाजों को याद करते हैं जिन्हें हमने इस दिन पुलवामा में खो दिया था। हम इनकी अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेंगे। इनकी हिम्मत हमें एक मजबूत और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने की तरगीब देती है। 4 साल कबल 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दहशतगर्दाना हमला हुआ था। से पहले तकरीबन 3 बजे जैश मोहम्मद के एक दहशतगर्द ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के काफिले में धमाका खैज मवाद से भरी गाड़ी को टक्कर दी थी। इस हमले में 40 फौजी शहीद हुए थे। सेहत व ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत ने कहा कि ज़लज़ले से मुतासरा तुर्की और शाम में 7 करोड़ रुपये की ज़रूरी अद्वियात, हिफाजती सामान और अहम निगहदाशी आलात भेजे गए हैं। मरकज़ी वज़ीर सेहत व ख़ानदानी बहबूद डॉक्टर मानसिक मांडविया ने मंगल के रोज़ एक ट्वीट में तुर्की और शाम को हंगामी इमदादी सामान फराहम करने की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अपनी पुरानी रवायत के तहत दोनों मुल्कों को मदद फराहम कर रहा है। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि जब 6 फरवरी को शाम और तुर्की में 2 ताकतवर ज़लज़ले आए तो हेंडन एयर बस पर इमदादी सामान का बंदोबस्त किया गया। एक खेप में 5,945 टन हंगामी इमदादी सामान भेजा गया। तेलंगाना रियासत के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हज हाउस नामपल्ली में 2023 की आज़मीन हज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के काउंटर से इफ्तिताह किया। इस मौके पर सदर नशीं व हज कमेटी मोहम्मद सलीम, सदर नशीं वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, सदर नशीं अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़, MIM के रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी B शफ़ीउल्लाह, अरकान हज कमेटी सैयद निज़ामुद्दीन नारसिंगी, मोहम्मद जाफ़र खान, मौलाना मीर नादिर अली रज़वी व दीगर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर नशीं हज कमेटी मोहम्मद सलीम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी B शफ़ीउल्लाह ने अखबारी नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि तवक्को है कि इस साल 6,000 से ज़्यादा तेलंगाना रियासत के आज़मीन हज हैदराबाद से जिद्दा को रवाना होंगे। इन्होंने कहा कि 70 साल की उम्र वाले आज़मीन अपने ख़ानदान के एक फ़र्द के साथ हज कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि
10 फरवरी से आज़मीन हज ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं, जो 10 मार्च तक दाखिल की जा सकती हैं। इन्होंने कहा कि जो लोग हज को जाना चाहते हैं, इन्हें जल्द से जल्द अपने पासपोर्ट्स की तजदीद करवाना चाहिए। इन्होंने कहा कि रियासती हज कमेटी की खुरानंदाजी में नाम आने के बाद सिर्फ 2 सूरतों में आज़मीन हज अपना सफ़र मनसूख कर सकते हैं। पहली, इनकी मौत होना, या दूसरी, इनकी बीमारी की वजह शामिल है। इन्होंने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के रहनुमा खतूत के मुताबिक आज़मीन हज को कोविड-19 के 2 वैक्सीन लेना निहायत ज़रूरी है। शहर हैदराबाद में अचानक गर्मी के दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है, जिससे एक तरफ आवाम, दूसरी तरफ महकमे बरक़ी की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि शिवरात्रि के बाद गर्मी का आगाज़ होता है, लेकिन इस मरतबा अभी से सूरज की तपिश में इजाफा हो रहा है और ग्रेटर हैदराबाद में बरक़ी की तलब में इजाफा होगा। सुबह 10 बजे से गर्मी की शिद्दत महसूस होने लगी है। गुज़िश्ता 2 दिन से शहर में कम अज़ कम दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 35.4 सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। चिलचिलाती धूप से निजात हासिल करने के लिए शहरी पंखे, कूलर और एसी इस्तेमाल कर रहे हैं। माहौल में अचानक तब्दीलियों को जिस्म बर्दाश्त नहीं कर रहा। दरअसल 2 दिन कबल तक सर्दी की वजह से पंखे भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। फिलहाल एसी खोलने की नौबत आ गई है। घरेलू बरक़ी के अलावा तिजारती इस्तेमाल में भी बरक़ी की ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी समेत दीगर कांग्रेसी रहनुमाओं ने पुलवामा के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। खड़गे ने ट्वीट किया कि हम पुलवामा के शहदा की अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। हम कौम की खिदमत में इनकी बेमिसाल हिम्मत और दिलियरी को याद करते हैं। कांग्रेस के साबिक़ सदर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बहादुर शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए ट्वीट में कहा कि हिंदुस्तान इनकी अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगा। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि आज हम 40 CRPF के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, जो पुलवामा में इंटेलिजेंस की नाकामी की वजह से शहीद हुए थे। इसके साथ ही कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बहादुर शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। इन्होंने कहा कि हम सब इस अजीम कुर्बानियों के लिए हमेशा इनके मखरूज रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। समाजवादी पार्टी SP सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने हुक्मरान जमात को हज़फ तनकीद बनाते हुए मंगल को कहा कि BJP इक़्तिदार में नाइंसाफ़ी मज़ालिम शबाब पर है और इक़्तिदार के गुरूर की आग ने एक कुंबे को खाकस्तर कर दिया है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत इंतज़ामिया दहशत व हरासानी के मज़हर बन गए हैं। आज यहाँ जारी बयान में अखिलेश ने कानपुर देहात में पेश आए दिलदोज़ वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि मीठा तहसील के SDM लेखपाल ने गरीब कुंबे का घर बुलडोज़र से मुनहदिम कर दिया। आग लगने की वजह से माँ बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। ये वाक़या दिल दहलाने वाला है। मुतासरा कुंबे के बेटे ने नाम लेकर इंतज़ामिया के अफसरान को खाती करार दिया।